इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइवर पर आपने अगर बेचना है अपनी सर्विस को तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। वो है आपका स्किल, कि आपकी स्किल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मल्टीपल स्किल्स के मालिक हैं, आप डिज़ाइनर और डेवलपर हैं और आपको ये देखना है कि यार मैं डिज़ाइनर बनूं फाइवर पे या डेवलपर, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइटर भी हैं साथ, तो तीन चार स्किल्स आपकी हैं, तो अब आप कैसे जानेंगे कि मैं अब क्या इसके ऊपर सेल करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो तीन चार चीज़ें अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो आप उस स्किल सेट में से एक स्किल अपनी हाईलाइट करके मार्केट में बेच सकते हैं। यूजुअली होता ये है कि फाइवर पर लोग मल्टीपल स्किल्स के स्किल सेट्स ले आते हैं और फिर उनको आइडिया नहीं होता कि यार अब हम गिग किसकी बनाएं। अब उनकी प्रोफाइल पे लिखा होता है कि आई एम अ मल्टीटास्कर, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डिज़ाइन डेवलप ये वो। अच्छा, आपको लग रहा होता है कि शायद क्लाइंट ये पढ़ के इम्प्रेस होगा कि यार वाह जी वाह, इसको तो बहुत कुछ आता है। यकीन करें, ये बातें पढ़ के क्लाइंट भाग जाता है। उसे सिर्फ एक नज़र में स्कैन करना है और वो पहचान जाएगा कि ये बंदा क्या वाकई काम जानता है या नहीं जानता। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लाइंट के बारे में भी बता दूं, क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं होता। ठीक है, कोई वजह है कि वो क्लाइंट और आप मुलाजिम हैं, काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, सेलर हैं। ठीक है, आप बायर नहीं है, कोई वजह है। वो बंदा बिजनेस चला रहा है, उसने लोगों को परखना है, उसका रोज़ का काम है ये। ठीक है, तो आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा या कहावत कि यार जो शॉपकीपर्स होते हैं, जब आप इनकी शॉप में जाते हैं तो ये कहते हैं यार हम बंदे की शक्ल देख के पहचान लेते हैं इसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, खरीदने की नीयत है या नहीं। ठीक है, वो इल्हाम नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है, बॉडी लैंग्वेज चीज़ें। इसी तरीके से फाइवर पे आपकी प्रोफाइल, आपका स्किल सेट मैच होना चाहिए। ठीक है, अब फाइवर के ऊपर आपकी लिंकिंग भी हो जाती है आपकी गूगल और लिंक्डइन अकाउंट्स के साथ। ठीक है, तो ताकि जो क्लाइंट है वो जाके चेक कर ले आपको मज़ीद। तो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार आपने किस स्किल को शाइन करवाना है फाइवर पे, ताकि लोग उसको देखकर आपकी तरफ मुतवज्जो हों कि यार ये बंदा माहिर है। ठीक है, कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि एक बंदा जिसको हर चीज़ आती है इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। ये मेंटालिटी मार्केट में मौजूद है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको काम नहीं मिलता, और जब काम नहीं मिलेगा तो उसकी पीछे वजह एक ये भी होती है कि आपकी प्रोफाइल सही नहीं बनी हुई। आप जिसे कहते हैं ना मुंतशिर हैं, आप डिवाइडेड हैं, कंफ्यूज्ड एक आपकी प्रोफाइल है। तो अब मैं आपको वो चीज़ें देता हूँ जिनको आप सामने रख के ये देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से फाइवर पे एंटर होना है। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते इन मामलात में कि यार चलो चलो मुझे ये सारा कुछ आता है, सारी गिग्स डाल देते हैं, कोई तो चलेगी। ये डेस्परेट जो हालत होती है ना इंसान की, ये कहीं नहीं लेकर जाती। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये चार चीज़ें अपने जहन में रखनी है। अमेजिंग कमांड ऑन स्किल, मैं ज़रा सामने ले आऊँ आपके। अमेजिंग कमांड ऑन स्किल नंबर वन पे रखा हुआ है। आपने ये देखना है कि आपकी जो स्किल है उसके ऊपर आपकी ग्रिप कैसी है। क्या आपके जो दोस्त अहबाब हैं, मिलने जुलने वाले कलीग्स हैं, कुछ लोग आपके जो सीनियर्स हैं जहाँ जॉब करते हैं या जिस फैमिली में उठते बैठते हैं, कहीं भी आपका जो सर्कल है, क्या वो लोग आपको स्किल से पहचानते हैं। क्या कोई स्किल का नाम लिया जाए, लोगो डिज़ाइनिंग या राइटिंग, तो आप क्या लोगों के ज़हन में आप आते हैं। ठीक है, तो आपकी वो स्किल आउटशाइन होनी चाहिए। ठीक है, वो स्किल आपकी उस पर कमांड होनी चाहिए। ये लोग आपको तभी जानते हैं जब आप उसकी कमांड रखते हो, या आपको लोगों ने देखा हो कि यार ये बंदा इस पे काम करता है और बड़ा प्यारा काम करता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट बनाता है ये वो। तो कमांड होनी चाहिए, नॉलेज पूरा होना चाहिए। नॉलेज से मुराद बुकिश नॉलेज भी होता है, और जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं वो वाला नॉलेज भी मौजूद है इसके अंदर, इस कमांड के अंदर। इसी कमांड का एक हिस्सा है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन योर डोमेन। फॉर एग्जांपल, आप वर्डप्रेस बनाते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन आपको पीएचपी का कख नहीं पता, आपको एंगुलर का कुछ नहीं पता, आपको दुनिया की किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं है सिवाय वर्डप्रेस के ऊपर थीम अपलोड करने के, और आपने अपनी गिग बनाई हुई है, आई विल क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट।
इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड टू लूज़। ठीक है, क्योंकि जब कस्टमर आएगा, जब क्लाइंट आपसे क्वेश्चनिंग करेगा कि यार मेरी एक वेबसाइट है, मुझे ये फ़लाना फ़लाना फ़ीचर चाहिए, पॉसिबल है? प्रॉब्लम उसने आपके सामने रखा है, आपको वर्डप्रेस के अलावा कुछ पता नहीं है, आप उसको क्या जवाब देंगे? आपको ये भी नहीं पता कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स आपके स्किल सेट में फॉल कर भी रही हैं या नहीं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो होनी चाहिए शार्प, ये तभी आती है जब कमांड हो। तो अपनी डोमेन से ज़रा बाहर निकल के भी चीज़ों को देखें, तो आपकी अपनी जो कोर स्किल है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होना लाजमी है, नहीं तो क्लाइंट आकर भी चला जाएगा। ठीक है, आपके इनबॉक्सेस भरे होंगे ऐसे क्लाइंट्स के साथ कि जिनकी आप रिक्वायरमेंट्स समझ भी नहीं पाते, उनको फुलफ़िल करना तो दूर की बात है। तीसरी चीज़ है मार्केट वर्थ। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि मार्केट में आपकी लेवल का काम कितने पैसों में बिक रहा है। आप ओवर सेल करेंगे, हो सकता है कि 10 में से एक क्लाइंट आए, आपका पूरा महीना कवर हो जाए, लेकिन वो महीना हर रोज़ हर महीने नहीं आएगा, वो एक दफ़ा तुक्का लगता है। आपको एग्जैक्ट मार्केट वर्थ पता होनी चाहिए। आप अंडर सेल करेंगे, $5 की वेबसाइट बना के देंगे, लेवल 1 लेवल 2 आपका कभी नहीं पहुंचना, बैठे रहेंगे 2-2 साल। आपने अपनी वर्थ के हिसाब से अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्राइसिंग साइकोलॉजी भी बताऊंगा, क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर करते हैं, अगर वो क्वेश्चन डोमेन से बाहर है, आपको नहीं आता, वो कैसे हैंडल करते हैं। आगे एक पूरी सीरीज़ है जिसके ऊपर मैं इस टॉपिक को हैंडल करूँगा, कि इसका नाम मैंने रखा हुआ है हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर। ये आप लिखेंगे यूट्यूब पे हाउ टू मेक मनी ऑन फाइवर और आगे हसन लिख देंगे, तो मेरी सीरीज़ चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसी सीरीज़ का ये एक पार्ट है ये वीडियो, कि आप अपनी स्किल एनालिसिस करें। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस में एंटर होना है, आपको अपनी स्किल पता होनी चाहिए, और पता होने का तरीक़ेकार ये है, आपके उस कमांड होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी डोमेन में बल्कि थोड़ा बहुत डोमेन से रिलेटेड चीज़ों में भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कोई अगला कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट दे, उसको एनालाइज करना, उसका हल देना आपकी स्किल का हिस्सा है। वो कोई थर्ड पर्सन नहीं करेगा आपके लिए आके। इवन कि अपनी जॉब में भी आप ये इस्तेमाल करते हैं स्किल। तीसरी चीज़ है मार्केट वर्थ। अपनी वैल्यू को जानें क्या है मार्केट में। ठीक है, और फोर्थ चीज़ है पोर्टफोलियो। आपके पास स्किल है, नॉलेज है, मार्केट वर्थ पता है, लेकिन आप ये साबित नहीं कर सके कि आपको काम आता है, आपका क्लाइंट वहाँ से भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको ना फाइवर गिग बनानी सिखाई है, ना मैंने आपको काउंट चलाना, टैग्स बनाना सिखाए हैं, प्राइसिंग, पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कुछ नहीं बताया। ये चार चीज़ें अगर आपको नहीं आती, अगली वीडियोस देखने का फ़ायदा ही नहीं है, गिग बनाने का फ़ायदा नहीं है, फाइवर पे काम करने का फ़ायदा नहीं है। ये चार चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करें। पोर्टफोलियो लाजमी बनाएं। जॉब में आप काम कर रहे हैं, जितनी चीज़ों पे आपको आपके बॉस ने तारीफ़ की है, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, गूगल ड्राइव पे रख लिया करो, कहीं ना कहीं सेव कर लिया करो, ताकि इन फ्यूचर आप उसको अपने लिए, जब आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो, उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सको। ऐसे पोर्टफोलियो बनता है। तो आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो, अपना अकाउंट्स खोल के दिखाऊंगा, अपने क्लाइंट्स खोल के दिखाऊंगा, उनकी चैट दिखाऊंगा, अपनी अर्निंग्स दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, क्योंकि अभी बनता नहीं है कि ये वीडियो है ही किसी और कॉन्टेक्स्ट की। जब मेरी वो वीडियोस आएंगी, मैं आपको सारा कुछ ओपन करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास प्रूफ्स हैं। तो जैसे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि मुझे काम आता है, आपने क्लाइंट्स को प्रूफ देना कि आपको काम आता है। वो प्रूफ देने का भी एक तरीक़ेकार होता है। खुले लिंक्स नहीं दे देते, ये लोग खुद ही सर्च करते रहो। एक मेथड है, एक प्रोफेशनल तरीका है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली इसके ऊपर आपको आंसर करूँगा। और फेसबुक पेज है मेरा, हसन मलिक 360। ये आप अपने फेसबुक पेज पे लिखेंगे जाके, facebook.com/ हसन मलिक 360, तो वो आपको मेरा पेज आ जाएगा। उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। जितनी ज़्यादा आपकी तरफ से मोटिवेशन आएगी, मैं उतनी जल्दी इस कोर्स को ख़त्म कर पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।